ओम तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भुरिदा जनाः। स्वामी विवेकानंद विरचित श्री रामकृष्ण के आरात्रिक भजन के विषय में हम लोग चर्चा कर रहे थे। हम लोग देखे हैं कि स्वामी विवेकानंद ने निर्देश दिया, अगर कोई ठाकुर के जीवन अनुसार अपने चरित्र को ज्ञान, भक्ति, कर्म एवं योग, ध्यान योग, ये चारों विषय में संतुलित करके चरित्र गठन करे, तब न केवल वो श्री रामकृष्ण के प्रकृत अनुरागी कहा जाएगा, वो जीवन में अनिवार्य रूप से सफल हो जाएगा। श्री रामकृष्ण के जीवन के ढांचा में हमारे जीवन गठन करना है। तो कैस्ट अवर लाइफ इन दी मोल्ड ऑफ श्री रामकृष्ण। श्री रामकृष्ण ने छाँचे जीवन गठन करा, तो वो कैसे करेंगे वो भी हम लोग चर्चा किया। श्री रामकृष्ण का अनुध्यान करने से, अनुस्मरण करने से, चिंतन भ्रमण करने से ही होगा। माँ तो इतना सहज कह दिया कि देख बेता होली हवे, अर्थात उनके दर्शन करने से, उनके बारे में सोचने से, उनके बारे में किताबों पढ़ने से हमारे मन में उनका एक अमिट छाप बैठ जाता है। And our life is automatically molded as per the golden life of Sri Ramakrishna. तो कैसे कह रहे हैं हम लोग देखें कि स्वामी विवेकानंद उनके एक संक्षिप्त जीवनी एक भजन के माध्यम से प्रकाशित किया, और वो जब हम भजन हमारे जीवन में दोहराएंगे उसको अर्थ समझकर दोहराना पड़ेगा। ये वंदना है, स्तुति है, लेकिन जिसको ताल वाद्य इत्यादि से मिलकर एक बड़ा मनोरम संगीत प्रस्तुत करती है। उसका कुछ अंश हम लोग चर्चा किए थे, आज परवर्ती अंश करेंगे। पहले हम लोग देखे हैं कि ठाकुर जी का जो श्री रामकृष्ण का जो जीवनी, वो हमारे लिए क्यों प्रासंगिक है, क्या फ़ायदा है। पहले ही स्वामी जी बता दिया, खंडन भव बंधन। हम जो उनको बंधन करते हैं, जगह बंधन बंदी तुम आया, हम लोग जो बंधन करते हैं, कारण तुम भव बंधन को खंडन कर देते हो। जो भव बंधन मतलब क्या, ये जन्म मृत्यु का बंधन, ये संसार का बंधन है। बारंबार हमें आना पड़ रहा है। पुनरुपि जननम पुनरुपि मरणम पुनरुपि जननी जठरे शयनम। इस संसार बंधन को जो छिन्न करते हैं, खंडन करते हैं, वही हमारे वरण्य हैं, वही श्री रामकृष्ण है, उसी के बारे में कहा जाता है। और ये कौन करते हैं, व्यक्ति कौन है, उसका भी परिचय दे दिया। निरंजन नररूपधर निर्गुण गुणमय। निरंजन मतलब पापहीन, कोई दाग नहीं है, बेदाग, निर्मल, इज प्योर। যেখানে অঞ্জন নাই সেই নিরঞ্জন, दाग है, कोई बेदाग, परिष्कार, साफ, ट्रांसपेरेंट।
और जो पवित्रता स्वरूप उसके बारे में कहा गया है, वो निर्गुण गुणमय, अर्थात गुण के पारे है, गुणातीत है। गुण भी हम लोग सोचा था गुण है माया, त्रिगुणात्मिका माया, और वो भगवान मायातीत है। एवं माया को वश करके ये धराधाम में अवतीर्ण होते। गुणमय, गुण चढ़ा तो गुण बिना कोई उसका अस्तित्व नहीं होगा। इस संसार जो है सृष्टि है गुणात्मिका, लेकिन गुण में रहते हुए भी गुण के अधीन नहीं है, गुण के परे है। हम लोग गुण के भीतर होते हुए गुण के अंडर में है जीव, और वे ईश्वर है। यही जो व्यक्ति है, ये अद्भुत इनका जो जीवन गाथा चतुर्योग का समाधान किया था, तो वहाँ पर देखते हैं, पहले बताया मोचन अगदूषण जगभूषण चिद घन का, हम लोग जिसे चर्चा किए हैं वो हमारा सारे आघम मीन्स मतलब पाप कलमश, ये सब हमें वो ले लेते हैं, दूर करते हैं। इज लाइक ए ब्लॉटिंग पेपर, ही सक्स ऑल आवर सिंस, हमें वो निर्मल कर देते हैं। और कैसे कहते हैं, चिद घनकाय, ये जग का भूषण है, जगत के भूषण है, जगत के वरणीय है, आदरणीय है, ये सबको उद्धार करते हैं। एवं उनका जो शरीर है वो चैतन्य मात्र शरीर है, कोई पार्थिव शरीर नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है। वो बॉडी मेड ऑफ कॉन्शियसनेस। और कैसे हमें मोचन करते हैं, ज्ञानांजन विमल नयन भिक्षण में हो जाए, इतना तक हम लोग पढ़े थे। जो उसका जो ज्ञान से उनका आँखों में अंजन लगा हुआ है, अर्थात वो विमल नयन है, वो जो कुछ देख रहे हैं वो दूसरे ढंग से देख रहे हैं। His vision is not blurred, clear vision, and he sees through। और उसमें उसकी आंखों में ज्ञान अंजन लगा हुआ है। ज्ञान का अंजन से सदसद विचार उनके पास पक्का है। हम जो देखते हैं हमारे भीतर ज्ञान अंजन नहीं है, इसीलिए हम असत्य के सत्य रूप से देखते हैं, सत्य का असत्य रूप से देखते हैं, मिसकम्प्रीहेंशन। ये दुनिया में सब कुछ परिवर्तनशील, यहाँ पर कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन इतना जानबूझ करने के बाद एवरी वन ऑफ अस थिंक दैट थिंग्स अराउंड मी इज परफेक्ट, इज कांस्टेंट, ये सब रहेगा। ये अद्भुत एक डिलेमा है, यही है माया। जब ज्ञान में प्रतिष्ठित हो जाएगा तब तो ये माया में डिलूट नहीं कर पाएगा, वो जानते नहीं। गुना गुणेशु वर्तन्ति मत्वा न सज्जते, इसमें बिल्कुल फंसता नहीं। तो ठाकुर का ये दिया है, जो ज्ञान मार्ग में चरम उपलब्धि करते हुए वो चारों ओर वही परमात्मा को दर्शन किया। तो ये जो ठाकुर की जीवनी स्मरण करने से हमारे जीवन में भी ज्ञान का आलोक उद्भासित हो जाएगा, उसको चिंतन करने से ही ऑटोमेटिक। तो पहले बताया जो ज्ञान युग में है, जो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या इत्यादि जो विचार का व्यवस्था है, सब कुछ ठाकुर भी किया है एवं उससे उत्तीर्ण हो गए। तो उनको चिंतन करने से हमारे ज्ञान जो का भी परिपक्वता हो जाता है। फिर बता रहे हैं उसमें भक्ति योग का, ठाकुर ने बताया कर्म भक्ति ज्ञान सब कुछ यहाँ पर हो गया। और
हठ योग भी किया था, यद्यपि हठ योग के लिए हमको डिस्करेज किया है, लेकिन ठाकुर की जो वाणी है वो ये चारों योग का समाहार है, समन्वयाचार्य है। तो ये जो ज्ञान का जो आकार है, ज्ञानमूर्ति शरीर जो है, वो फिर भक्तिबा का विग्रह भी है। इसमें क्या है? भास्वर। भास्वर मतलब वो देदीप्यमान, प्रकाशित, इज ब्रिलियंस, भास्वर। और क्या है? भाव सागर, भाव के सागर है। सागर इज जो सीमाहीन, और इसलिए कहा जाता है अनंत भाव माया ठाकुर, अनंत भाव राशि, ठाकुर अनंत भाव राशि। कारण वो भाव राशि में क्या है? वो समुद्र का जैसा है। चिर उन्मद प्रेम पथार। तो ऑलवेज ये प्रेम का पथार मतलब प्रेम का एक सागर है, सीमाहीन सागर है। और जैसे स्वामी विवेकानंद कहते थे, एलोवी ही पर्सनिफाइड। उनका ठाकुर खुद ही कहते थे कि मेरा भीतर में जो ज्ञानी का लक्षण है और बाहर में भक्त का लक्षण है। तो ये जो भक्तों का भक्ति भक्त लेकर उसका रहना, भक्त का जीवन में पराकाष्ठा दिखाया, तो ये अनूठा है। तो ये इससे वो भास्वर है, जज्वलमान है, इज ब्रिलियंट, और वो भाव का सागर है। हम जानते हैं कि भगवान के साथ एक किस्म का भाव हम एस्टेब्लिश करना चाहिए, तभी भगवान के साथ करीबी होगा और भगवान हमारे जीवन में आके उपस्थित होंगे। तो ठाकुर का खुद जो भगवान आराधना किया था वो अनेक प्रकार का भाव अवलंबन करके किया था, और ये कहते हैं भाव का सागर है। जो भी कुछ चाहे, जो भी कुछ स्तर में चाहे, भगवान उपलब्ध है। और उनका नेचर क्या है? चिर उन्मद प्रेम पथार। पाथर भी सागर है, सीमाहीन है, और वो कोई उन्मद मतलब कोई नॉर्मल थिंकिंग ही हैज ट्रांसेंडेड। ठाकुर को कहा जाता था प्रेम है पागल। तो ये जो उनका जो भक्ति योग का जो विवरण दिया है वो कैसे बताया? भक्तार्जुनो जुगलो चरणो तारो न भव पार। तो ये भक्ति के माध्यम से उनका चरण जुगल हमारा आयत्त होगा और उससे हम जीवन उद्धार कर जाएंगे। तो ये है एक भक्ति का एक चरम पराकाष्ठा। एक ओर से ज्ञान, दूसरा ओर से भक्ति, एवं उससे उनका जो जीवन है, उनका जीवन जाज्वल्यमान है। भक्ति का ऐश्वर्य से, शारीरिक रूप से नहीं, शारीरिक रूप से था वो तो संग कर लिया, लेकिन उनकी जो भक्ति का जो ऐश्वर्य है, ठाकुर खुद ही कहा कहता है मैं भक्त से राजा हो। शी बिकेम मच मोर देन द किंग ऑफ डिवोटीज, sheer by the dint of his exuberance of love। प्रेम का पथार है, प्रेम का शरीर है, प्रेम का घनीभूत रूप है। इसका आगे फिर भी वो राजयोग के बारे में बताएंगे। जीमृत जुगो ईश्वर जगदीश्वर जोग सो है, जिसका विस्तार हम अगले दिन करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज एकादशी का तिथि है। शाम को संध्या आरती के बाद राम नाम संकीर्तन होगी। आप लोग सब स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।